नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोग बात करने वाले विभिन्न ग्रह एवं उनके लक्षणों के बारे में। ठीक है, तो अपन को बेसिकली सबसे पहले स्कंद ग्रह जो अपन ने पढ़ा था, जिसको आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने इसको प्रधान माना था, उसके बारे में अपन को सबसे पहले देखना है स्कंद ग्रह। ठीक है, इसको मॉडर्न में अपन कंपेयर करें, है ना, तो मॉडर्न में अगर अपन कंपेयर करते हैं तो उसको हेमीप्लेजिया विद फेशियल पैरालिसिस। हेमीप्लेजिया मतलब कि आधा जो हिस्सा है, मतलब कि हाफ बॉडी पार्ट है, उसका काम ना कर पाना। मतलब कि जैसे कि अपना जो आधा हिस्सा है, अपन अपनी बॉडी को आधे पार्ट में डिवाइड कर दे तो आधे हिस्से का काम ना कर पाना, दैट इज हेमीप्लेजिया। और फेशियल पैरालिसिस तो पता ही है क्या होता है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन स्कंद ग्रह की बात करते हैं तो इसमें इसकी गंध बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ग्रहों की गंध अपन को सबसे अच्छे से याद रहनी चाहिए। स्कंद ग्रह में आपको बताया था मैंने, स्कंद मतलब क्या होता है, कंधा। अगर अपन ऐसे देखें तो स्कंद मतलब कंधा, और कंधे पे चोट लगने के कारण वहाँ पर चोट मतलब कंधे पे छत होने के कारण वहाँ पर रक्त निकलने लगता है। तो यहाँ पर छतज गंधी और रक्तज गंधी इसकी स्मेल होती है। तो क्या है, छतज और रक्तज गंधी इसकी स्मेल आती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इससे आपको इसके लक्षणों को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो मार्किंग की है, देखो फर्स्ट मार्किंग, इसकी जो आंखें हैं ना वो सूजी हुई दिख रही है। तो फर्स्ट मार्किंग क्या है, इसकी आंखों में शोथ है, सूजी हुई इसकी आंखें हैं। तो देखो, शून आक्षः छतज छतजस्य गंधकः, मतलब कि शूनाक्षी मतलब आंखों में शोथ होता है। सुश्रुत जी क्या बताते हैं इसके बारे में, आंखों में शोथ होता है और इसकी गंध कैसी है, छतज गंधी इसकी गंध आती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्या है, वक्रास्यो हद वक्रास्यो हद चली एक एक पक्ष नेत्र था। मतलब कि क्या है, वक्रास्यो मतलब कि टेढ़ा देखता है, टेढ़ा मुख इसका होता है। मुख कैसा होता है इसका, टेढ़ा, है ना। और निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब कि जो आधा भाग जो होता है इसका, आधा भाग नॉन फंक्शनल होता है, मतलब कि आधा भाग इसका काम नहीं कर पाता है। देखो, एक पक्ष नेत्र, है ना, एक पक्ष नेत्रतः इसको बोला गया है इसमें। तो आपको टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से याद रखनी है इसमें। वक्रास्यो, है ना, मतलब कि टेढ़ा मुख रहता है इसका, एक एक आधा पार्ट इसका निष्क्रिय रहता है और आधा पार्ट चलता है ना। ठीक है, सेकंड वाला हो गया अपना, सेकंड वाले में वक्रास्यो देख लिया आपने। थर्ड वाला क्या है, मुष्टि वर्चीय, मतलब कि गाढ़ मुष्टि वर्चीय, मतलब कि जो ये रहेगा इसका पेशेंट, वो मुट्ठी को कस कर बांध के रखेगा, है ना। तो जो जैसे ही ये जो पेशेंट को अपन देखेंगे तो मुट्ठी को बांधे हुए रहेगा और मल त्याग में भी इसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अपन ने इसके लक्षणों में सुश्रुत जी ने क्या क्या बता दिया, देखो आंखों में शोथ होता है, टेढ़ा मुख रहता है इसका, आधा पार्ट चलायमान रहता है और आधा निष्क्रिय रहता है, और मुट्ठी को कसकर बांध के रखता है। ठीक है, वाग्भट जी क्या बताते हैं इसके बारे में, टेढ़ा मुख रहता है। ठीक है, वक्रास्यो वक्र 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 तो ये तो बता दिया उसने। ठीक है, वमन लाला, ठीक है, वमन लाला भी है, मतलब कि वमन करता है, और लाला भ्रशम भ्रशम उद्दीर्णम निरीक्षित, मतलब कि ऊपर की ओर देखता है ना। देखता कहाँ पर है, ऊपर की ओर देखता है, और वमन करता है मतलब कि ये उल्टी करता है। ठीक है, तो इनने क्या क्या बताया वाग्भट जी ने, देखो टेढ़ा मुख रहता है, वमन करता है और ऊपर की ओर देखता है। ठीक है, इसने इस वाग्भट जी ने इसकी गंध कैसी बताई है, वसा असरक गंधी। असरक मतलब कि रक्त को ही बोलते हैं। ठीक है, और वसा, ठीक है, बार करने से रक्त निकलेगा। ये वाग्भट जी क्या है, वाग्भट जी अपन को ऐसे याद रखना है कि ये हथौड़ा मार रहे हैं बेसिकली इसके मुंह पे। तो वार कर दिया, हथौड़े से वार किया, वार से अपन को वसागंधी, और उस वार करने से क्या निकला, रक्त निकल गया। इसके बाद में वैकल्यम मरणम व भवेद ध्रुवम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वैकल्यम मरणम व भवेद ध्रुवम। तो ये स्टेटमेंट अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब क्या है, शरीर में वैकल्यता उत्पन्न और मार देता है। ये क्या है, बहुत खतरनाक रोग है, ये मार देता है, वैकल्यम मरणम। ठीक है, और विकलता उत्पन्न करता है। इसके बाद में सरक्तरो उभय लोचनम, मतलब कि दोनों आंखों में शोथ और ऊपर की ओर देखता है,
ऐसा ही बताया था सुश्रुत जी ने, दोनों आंखों में शोध भी होता है और ऊपर की ओर देखता है। एक नेत्रस्य गात्रः स्त्राव, मतलब कि एक नेत्र से गात्र पर स्त्राव होता है, मतलब कि एक नेत्र से उसके कंटिन्यूसली आंसू निकलते रहेंगे और वो गात्र मतलब कि अंगों पर गिरेंगे, है ना। एक नेत्र से गात्र स्त्राव ऐसा लिखा हुआ है, तो एक नेत्र से गात्र पर स्त्राव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन या फिर इसी में कवर कर लेते हैं स्कंद अपस्मार को भी, ठीक है। स्कंद अपस्मार को अपन क्या बोलते हैं, विशाखा ग्रह भी बोलते हैं। वाग्भट जी ने कहा है विशाख ग्रह, है ना, तो अपन को याद रखना है स्कंद अपस्मार को ही विशाख ग्रह किसने कहा है, वाग्भट जी ने। तो मैंने जब गंध याद करवा रहा था आपको तो वहां पर प बड़ा लिखा था, तो इससे मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर पुई रक्त गंधी इसमें आता है, ठीक है। सुश्रुत जी क्या बताते हैं, निसंज्ञो भवति पुनः भवेत ससंज्ञः, मतलब कि कभी चेतना चली जाती है और फिर चेतना लौट आती है। निसंज्ञः भवति, निसंज्ञ मतलब कि संज्ञाहीन हो जाना, उसकी चेतना चली जाएगी। और पुनः भवेत ससंज्ञः मतलब कि फिर चेतना लौट आती है, उसको क्या कहेंगे, स्कंद अपस्मार कहेंगे इस रोग को। इसके बाद में कर चरणोचर नृत्य अतीव, मतलब कि हाथ पैर से नृत्य करेगा, है ना, ऐसा प्रतीत होगा कि वो हाथ पैर से नृत्य कर रहा है, ऐसा प्रतीत होगा वो। कर चरणोचर नृत्य अतीव। इसके बाद में तस्य सखा अभिपन्नम, मतलब कि ये सखा, इसको काय की संज्ञा दी है, सखा की संज्ञा दी है, ठीक है। इसके बाद में काश्यप जी ने केश लूचनम, मतलब कि अपने हाथ से क्या करता है, वो केश को लूचता है ना। विनाम मतलब कि झुकता है, देखो ये जो लड़का है वो झुका हुआ है ना, तो विनामम झुककर जंभाई लेता है बेसिकली, है ना। विनामम जंभनम जंभनस्य शक्रन मूत्र प्रवर्तनाम, मतलब कि मल मूत्र त्याग कर देता है, झुककर जंभाई लेता है और मल मूत्र का त्याग कर देता है। देखो थर्ड वाला जो बनाया हुआ है मैंने, उसमें मल मूत्र का भी वो त्याग कर दे रहा है ना। तो ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखनी। इसके साथ साथ पुई शोणित गंधत्वम, है ना, मैंने याद करा था, प में मैंने बड़ा लिखा था तो वहाँ से पुई याद कराना चाहता था, और शोणित गंधत्वम, है ना। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्कंद अपस्मार को। निसंज्ञ भवति पुनः भवेत ससंज्ञम, मतलब कि कभी चेतना रहित हो जाता है, मतलब कि चेतनाहीन हो जाता है और फिर चेतना लौट आती है। इसमें कर चरणचर नृत्य अतीव, मतलब कि हाथ पैर से नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। तस्य सका अभिपन्नम, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये भी स्कंद अपस्मार के लिए ही यूज हुआ है। काश्यप जी क्या बताते हैं, हस्तपाद आर्तानाम, ठीक है, और केश मतलब कि हाथों से अपने केश को लूचता है। इसके साथ साथ झुककर जंभाई लेता है और मल त्याग भी कर देता है। इसके साथ साथ इसकी गंध योग रत्नाकर जी ने क्या बताई है, पुई शोणित गंधत्वम बताई है, ठीक है। एक बार इसको अगर रिवाइज करना है तो इसको भी देख लेते हैं, ये डायग्राम से ही अपन पूरा समझ लेते हैं। देखो आंखों में शोथ होता है, फर्स्ट में आंखों में शोथ दिख रहा है। वक्रासियो मतलब कि उसका टेढ़ा मुख है, मुख जो है इसका टेढ़ा दिख रहा है, देखो इसका मुख जो है वो टेढ़ा दिख रहा है। इसके साथ साथ निष्क्रिय, आधा पार्ट जो है उसका निष्क्रिय है और आधा पार्ट काम करता है। ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में क्या है, उसको वो मुट्ठी बांध कर रखता है और मुट्ठी बांध कर मल त्याग करता है। इसके साथ साथ ऊपर की ओर देखता है ना, दोनों आंखों में देखो ये ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देखता है और टेढ़ा मुख रहता है, ये तो अपन को पता ही है। वाग्भट जी ने वसा और असरगंधी बताया है इसको। वैकल्यम मन्नम व भवे ध्रुवम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब कि शरीर में वैकल्यता उत्पन्न करना और मार देता है ये, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नेगमेश ग्रह के बारे में। धन्यवाद।